मैं आपको ले चल रही हूँ गोवा। और ये हमारी चाय अच्छे से उबल गई है, तो अब हम इसको कितना टाइम हो रहा है अभी? टाइम तो बहुत हम लेट हो चुके हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के बज चुके हैं 5। जैसा कि आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में कि हमारी यात्रा हुई थी द्वारिका नगरी की, और आज हम जा रहे हैं मुंबई टू साउथ गोवा। तो ये एक फन ट्रिप है और एंजॉय करते हैं। बैग हमारे पैक हो चुके हैं और अब हम निकलने के लिए तैयार हैं, तो लेट्स गो। और सच्चिदा आ चुकी हैं रेडी होके। तो सच्चिदा, गोवा के लिए फुल रेडी? अरे बहुत मजा आएगा, फुल फन करेंगे। और एंड टाइम भी 5:11 हो चुका है। तो हमने सेट कर दिया है डायरेक्शंस भी अपनी। तो चलिए हमारे साथ मुंबई टू गोवा जर्नी को एंजॉय। अब जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा कि आपने पिछले सीरीज में देखा ही था कि वो एक रिलीजियस ट्रिप थी। और आज हम फुल फन करने के मूड में हैं, तो हम जा रहे हैं गोवा। इस एरिया में हम साइकिल राइड करते हैं इतने समय, और आज हम जा रहे हैं ट्रिप पे। तो आज वंडर के साथ हैं और हमारा पहला टोल क्रॉस हो गया। हमें ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिला आज। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि तुरंत ही निकल आए हैं। और इस वक्त हम लोग हैं नवी मुंबई में। तो पुणे गोवा। तो हम पुणे होकर जाएंगे गोवा। और हमको घर से निकले हुए 1 घंटा हो चुका है और हम पहुंच गए हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे। तो हमें ट्रैफिक तो नहीं मिला है। कोल्हापुर है 325 किलोमीटर्स। जी हाँ, हम कोल्हापुर होके ही जाएंगे। और सूरज की लालिमा आने लगी है। तो अभी 6:20 हुआ है, बट रोशनी थोड़ी थोड़ी होने लगी है। बहुत सीनिक व्यू लग रहा है फ्रंट से, नहीं? क्योंकि पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं और पहाड़ों से बहुत लगाव है। अच्छा लगता है हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख करके मन खुश हो जाता है। और दूसरी टनल फिर से आ रही है, ये तो छोटी सी है शायद। और हम आ चुके हैं खालापुर टोल प्लाजा पे। अभी टाइम हुआ है 6:30। अब तो काफी रोशनी हो गई है। आपकी गाड़ी में फास्ट टैग हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर सामने वाले की गाड़ी फास्ट टैग की प्रॉब्लम से अगर जूझ रही है तो आपकी गाड़ी में होने का कोई फायदा ही नहीं बचता है। तो वंडर को भूख लगाइए और इसको हम खाना खिलाते हैं। इसको फ्यूल चाहिए तो फ्यूल देते हैं। और अब हम फ्यूल भरवा रहे हैं। बस करिए। और जो हमारा फ्यूल है ये देखिए 48.43 लीटर्स। लगभग 4500 का आया है फ्यूल। और अब हम लोग रुके हैं थोड़ी देर के लिए, टी ब्रेक एंड वॉशरूम वगैरह यूज करते हैं। और अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अभी खाली है बिल्कुल। सुबह सुबह 6:45 हुआ है, बस करो। और वॉशरूम
अच्छा है, नीट एंड क्लीन मिला है यहाँ पर। तो हम लोगों ने छोटा सा एक हॉल्ट लिया था, जो कि वॉशरूम वगैरह यूज करना था और प्लस थोड़ा सा फिल करवाना था। बंदर को भूख लगाई थी। तो अपना तो अभी टाइम है, क्योंकि अभी तो 7 o'clock होने जा रहा है, बट अभी भूख नहीं है। अपन लोग करेंगे बाद ही ब्रेकफास्ट करेंगे। या तो अभी तो सुबह सुबह मजा आ रहा है बाहर के नज़ारे देख करके। और अब हम लोनावला पहुंचने वाले हैं और टाइम भी हो गया है, सुबह के 7 बज गए हैं। और यहाँ पर देखिए आपको मंकी भी दिखाई देंगे। दिख तो नहीं रहे, हम आगे निकल आए बट। और अब ऑलमोस्ट हम पहुंचने ही वाले हैं लोनावला, लेकिन हम लोनावला में नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारी जो डेस्टिनेशन है इस बार वो कुछ और है। अभी हम घाट सेक्शन से निकल रहे हैं, तो हमें 2-3 घाट सेक्शन मिलेंगे यहाँ पर। ये पहला घाट सेक्शन था जो लोनावला को बाईपास करेंगे हम। यस, लोनावला 8 किलोमीटर, अगर सच्चिदा उधर दिखाए तो बोर्ड है। यस, 8 किलोमीटर। और अब आ गई है एक और टनल। ये भी काफी बड़ी टनल है। यहाँ पर हम पिछली बार जब आए थे तो एक गाड़ी बंद हो गई थी और इसकी वजह से काफी जाम लग गया था, तो हमें भी इधर साइड बाय साइड करके निकलना पड़ा था। बट इस बार तो सब ओके ओके है, और होना भी चाहिए, क्योंकि टनल में अगर किसी की भी गाड़ी में प्रॉब्लम आता है तो फिर सबको डिस्टरबेंस आ ही जाता है। ओह, और यहाँ सनराइज हो चुका है, या देखिए कितना तेज है। एकदम आंखें नहीं खुल रही, इतनी तेज रोशनी है सूर्य की। और नीट एंड क्लीन स्काई है ना, तो इसकी वजह से काफी रोशनी तेज है। और मजा आ रहा है। फुल एंटरटेनमेंट वाली जर्नी हमारी हो रही है, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अभी तक मिला है रोड ट्रिप का। कहीं भी ट्रैफिक नहीं मिला। मूविंग ट्रैफिक में प्रॉब्लम नहीं होती, तभी आप ट्रिप का आनंद उठा सकते हो जब आपको ट्रैफिक का सामना न करना पड़े। ट्रैफिक जाम का, मूविंग ट्रैफिक तो कोई प्रॉब्लम नहीं करती है, क्योंकि आप चलते रहते हो तो आपका मूड फ्रेश रहता है। अगर आपको थोड़ा रुकना पड़ा तो समझ लीजिए कि आपका मूड और आपकी ट्रिप जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। कामशेट बोगदा, कामशेट 1 बोगदा, एक और टनल। इस टनल पर हम फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। यस, इस टनल को हम फर्स्ट टाइम क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि लोनावला के आगे हम कभी भी नहीं आए हैं और ये पहली बार है जब हम यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। और ये भी काफी लंबी है। यस, एंड 80 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड जो आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है, मैक्स स्पीड। और ये देखते हैं इस हाईवे पे, और इस तरफ साउथ इंडिया साइड कह सकते हैं हम अब फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं ऑन रोड अपनी बंडर के साथ। यस, क्योंकि आए हैं यहाँ इस साइड, आए हैं फ्लाइट से, आए हैं वो भी चंडीगढ़ से गोवा के लिए। तो फ्लाइट में तो आपको पता ही है, आप ऊपर हवा में उड़ते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है और 2.5 घंटे के बाद आप लैंड कर जाते हैं जहाँ पे आपको जाना है। बीच में क्या आया क्या नहीं कुछ पता नहीं। अभी एक टनल और है आगे, और पुणे बचा है 45 किलोमीटर। पुणे की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और हमने एक्सप्रेस वे छोड़ दिया है
अब हम आ गए पुराने रूट हाईवे पे। अब हम आ गए हैं NH48 पे, जो जाता है बेंगलुरु तक। तो इस हाईवे पे अब हमारी जर्नी रहेगी। अभी देखते हैं गूगल हमें कौन सा रूट दिखाता है कि हम बेलगाम तक जाते हैं इस हाईवे से, या उससे पहले टर्न लेते हैं गोवा के लिए। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि हम जा रहे हैं साउथ गोवा। शांति से ये वीकेंड बिताना चाहते हैं, तो इसलिए हम जा रहे हैं साउथ गोवा। और जो हमारा स्टे रहेगा वो साउथ गोवा में ही रहेगा, लेकिन कहाँ पे रहेगा वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो इसलिए व्लॉग को लास्ट तक देखिए, आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पर स्टे करेंगे। अब हम पुणे को क्रॉस कर रहे हैं, और पुणे महाराष्ट्र में मुंबई के बाद सबसे बड़ा शहर है। और इसके बाद जो सिटी आएगा वो है सतारा। वो लगभग 100 किलोमीटर्स है यहाँ से। अब हम ब्रेकफास्ट के लिए कहीं रुकेंगे। ये टनल आ रही है, न्यू कटराज टनल, नवीन कटराज बोगदा। काफी लंबी ये टनल है, लगभग 1.5 किलोमीटर। ओ, तो एंजॉय करते हैं इस टनल को। लाइट नहीं दी है यहाँ पे। लाइट आप अपनी गाड़ी की जलाओ। रियली लाइट नहीं दी है, बिल्कुल भी लगे हुए हैं बल्ब ऊपर देखो, बट जला नहीं रखा है। ये पहली आप टन अपनी खुद की जलाओ ना भाई लाइट। बट हमें रास्ते में तो साइकिल राइडर मिले हैं, तो वो भी यहीं से निकलेंगे बेचारे, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई नहीं। 1.5 किलोमीटर की है ये टनल। यस। और अब सतारा है 88, कोल्हापुर 209 और बेंगलुरु भी है 820 किलोमीटर्स। तो हम बेंगलुरु भी जा सकते हैं। नो नो नो, हमको बेंगलुरु नहीं जाना, हमको ओनली गोवा जाना है। हम गोवा के लिए निकले हैं। बेंगलुरु चलते हैं फिर गोवा आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, अभी इस ट्रिप को हम गोवा में ही कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आगे का प्लान बनाना, कभी ले चलना। चलो ठीक है, फिर चलते हैं इस बार गोवा ही। तो आगे आने वाला है टोल। और अब हम रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए कैलाश भेल फूड कोर्ट। तो हबी जी गए हैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट के लिए ऑर्डर करने, और मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको जो भी खाना है, आपके जो भी खाने का मूड हो, रिमोट के हिसाब से काउंटर लगे हुए हैं और फूड एंजॉय कर सकते हैं आप। हबी जी हमारा ब्रेकफास्ट लेकर आ चुके हैं, और ये है मसाला डोसा। काफी टाइम लग गया नहीं? बहुत रश एक्चुअली सुबह का टाइम है ना, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं यहाँ। एंड अब ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, तो अब सच्चिदा ड्राइविंग सीट संभाल रही हैं। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया, हमने यहाँ पे किया ब्रेकफास्ट। कैलाश भेल नया प्लेस ओपन हुआ है, तो चलिए हम भी बैठते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद
जैसा कि आपने देखा, अब सच्चिदा कर रही हैं ड्राइव। यस, तो मैं आपको ले चल रही हूँ गोवा। और जो ETA है अब शाम के 5 बजे का दिखा रहा है, अभी भी लगभग 8 घंटे 440 किलोमीटर्स। तो कुछ ऐसा इशू नहीं है, तो अभी हम स्मूथ ड्राइव कर रहे हैं। आराम से चलेंगे, शाम तक ही हमको पहुंचना है। और ये देखिए कितना शानदार व्यू आ रहा है। लेक है, लेक। लेक है नीचे, और पुणे लेक है क्या? नहीं, यहाँ से जो पुणे का एरिया है वो खत्म हो रहा है। और होटल वेगास, तो अगर आप लास वेगास नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं होटल वेगास। प्योर वेज है भाई। और आज हम मुंबई से स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गए। जनरली सो गए। हम 3 o'clock स्टार्ट करते हैं, बट आज एक्चुअली लेट सोए थे। सोते सोते 12:30 1 बज गया, तो नींद ही नहीं खुली। नींद खुली सुबह 4 बजे। तो फिर उसके बाद हम लोग रेडी हुए और हमें निकलते निकलते 5 बज गया। तो इस वजह से हम अपने शेड्यूल से 2 घंटे लेट चल रहे हैं। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और हमें लगभग अब 4.5 घंटे हो गए हैं मुंबई से स्टार्ट किए हुए। और ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया है। अब और पेट पूजा हो चुकी है, पेट फुल है, अब कंटिन्यू ड्राइव ही करेंगे। तो NH48 पे जब हम पुणे के बाद आए, तो यहाँ पर काफी आपको ईटरीज मिलेंगी, रेस्टोरेंट्स हैं। तो सिर्फ जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर है वहां पर ही बस आपको 1-2 जगह ही है, बट उसके बाद यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ चाहें रुक कर ब्रेकफास्ट, लंच या बीच में कोई छोटा मोटा स्नैक्स ब्रेक ले सकते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं गोवा। तो गोवा बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, या कह सकते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। तो हम जा रहे हैं साउथ गोवा। और आपको पता ही होगा कि जो गोवा है वो इंडियंस की प्रेफर्ड बीच डेस्टिनेशन है। तो लगभग हर कोई अपने जीवन में ये तो सोचता है कि एक बार मुझे गोवा तो घूमना ही है। यस। तो हम सेकंड टाइम जा रहे हैं गोवा, और इस बार भी हम जा रहे हैं साउथ गोवा ही। जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तब भी हम साउथ गोवा, लेकिन लास्ट टाइम हमने स्टे किया था कोलवा बीच पे, और इस बार हम स्टे करेंगे कहाँ? वारका बीच पे। जी हाँ, जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बाद में बताएंगे, तो हम स्टे करेंगे वारका बीच पे। और हम गुजर रहे हैं सतारा घाट से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जरा जरा से में टर्निंग है और इस कर्व भरे रोड को देख करके मजा आ रहा है, और ड्राइव करने में भी अच्छा आनंद आ रहा है। ये दूसरे घाट है, खंडाला घाट्स के बाद अब ये है सतारा घाट। सतारा घाट। और ये जो माला आप देख रहे हैं रियर व्यू में हमने लगा ली है, क्योंकि
ये निशानी है, माता रुक्मिणी के टेम्पल गए थे तो वहां पर हमें पंडित जी ने माता के गले से उतारने के बाद मुझे सौंप दी थी। तो ये माला हमने अभी तक संभाल कर रखी है, अपनी बंडर को एक तरह का पहना रखा है। और ओम साईं राम बहुत खूबसूरत और विशाल मूर्ति है ना? Yes, बिल्कुल एकदम किंग लग रहे हैं साईं जी। और कोल्हापुर 161, सतारा 39 एंड बैंगलोर 768। तो हम अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो ये उतनी लंबी ड्राइव तो नहीं होने वाली है जितनी अभी हमने द्वारिका की थी या फिर हम कानपुर गए थे, लेकिन फिर भी आई थिंक 10-11 घंटे की टोटल ड्राइव तो रहेगी, और जिसमें से 4 घंटे हो चुके हैं मतलब ड्राइविंग करते हुए, और हमने जो डिस्टेंस कवर कर लिया है वो ऑलमोस्ट 233 किलोमीटर्स है। और अभी 398 किलोमीटर आपका गूगल दिखा अभी रहा है। लगभग 400 किलोमीटर्स है, और हम अब क्रॉस कर रहे हैं कराड़, और कोल्हापुर बचा है अब लगभग 60 to 70 किलोमीटर्स, और 5.5 घंटे हमको ड्राइव करते हो गए हैं, और जो डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है वो ऑलमोस्ट 325 किलोमीटर्स। 309 किलोमीटर अभी बचा है हमारा डिस्टेंस। और ये है कराड़ का एरिया। यहाँ खेतों में सिर्फ क्या बोलते हैं, गन्ना ही दिखाई दे रहा है। और ये देखो गन्ना पका हुआ लेके लोग जा रहे हैं ट्रैक्टर से, और ये खेतों में भी गन्ना ही गन्ना नजर आ रहा है, तो काफी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो मेन है कृषि, वो गन्ने की खेती ज्यादा होती है। तो अब हमारा जो डिस्टेंस बचा है वो है 243 किलोमीटर, और टाइम बचा है हमें जो टाइम लगना है वो 5 आवर्स। तो इसके हिसाब से इवनिंग 5:30 के आसपास हम लोग पहुंचेंगे गोवा। और लंच के लिए अभी हम रुकेंगे, तो इसके बाद लंच के लिए देखते हैं आप। हाँ, कितना टाइम लगता है हमें। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी ही लंच हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। ऑलरेडी हम लेट चल रहे हैं अपने शेड्यूल से। बट जो हम जर्नी जितना हमने एक्सपेक्ट किया था वही हमारा टाइम ऑलमोस्ट रहेगा। 6.5 घंटे लगे हमको 390 किलोमीटर्स कवर करने में। तो अब हम कर्नाटका में एंटर कर चुके हैं, और जो जगह आने वाली है वो है निपानी। तो वहाँ से भी गोवा के लिए एक रूट है, तो हम देखते हैं अभी हमको गूगल क्या दिखाता है, और फिर डिसाइड करेंगे कि किस तरफ से हमें जाना है। अभी तक हमने वो डिसाइड नहीं किया है। तो निपानी में तो रुकेंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे कि कौन सा रूट से कम टाइम लग रहा है, या वहाँ लोकल से पूछेंगे कि कौन सा रूट अच्छा है, देन फाइनल डिसीजन लेंगे। कैंडर का माइलेज देखिए 16.3 आ रहा है। और एक और घाट रीजन आ गया है, और आगे से बस डाइवर्जन आने वाला है। तो अभी देखते हैं, अगर गोवा के लिए राइट, और अगर बेलगांव होके जाना है तो फिर आपको इसी हाईवे पे कंटिन्यू करते हुए लेफ्ट रहना है। तो हम कौन सा रूट फॉलो करने वाले हैं, ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट व्लॉग, और अब इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ओके बाय, टेक केयर।